इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लाइट है। अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में देखिए क्या है, लाइट से रिलेटेड यानी 5 से 6 नंबर का, इवन 7 नंबर का जो कंटेंट है हमारे लाइट से फंस जाता है एग्जाम में, और हम वहां जाकर आंसर नहीं कर पाते। रीजन क्योंकि आप लाइट पढ़ तो रहे हो लेकिन सीख नहीं रहे हो। तो आइए हम आपको सिखाते हैं इसी तरीके से। बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए। बारी बारी से जितना भी कंटेंट है, पूरा चैप्टर है लाइट का, बारी बारी से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लगातार वॉच करते रहिए, ये कंटेंट सिर्फ आपके लिए। आइए बात करते हैं लाइट। देखो क्या है लाइट। लाइट, आप सपोज करिए कि आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर उपस्थित सारी चीजों को तो आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट की उपस्थिति है। अगर वो लाइट वहां पर जो जिस प्लेस में आप बैठे हुए हो, अगर वहां से वो एब्सेंट हो जाए तो क्या आप देख पाओगे? तो हम बिना लाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट वॉच नहीं कर सकते। तो आप एक रूम में हैं, रूम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मेज हो गया, टेबल हो गया, बहुत सारा अदर आर्टिकल होता है। एक एलईडी समझ लो लगी हुई है, आप यहाँ बैठे हुए हो, तो अब एलईडी से निकलने वाली एक लाइट आपके आंख में आ रही है। आप आपके आई से उस एलईडी को तो देख पा रहे हो क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट है, लेकिन बाकी बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे वॉच करोगे, कैसे देखोगे उसे? तो आंसर है आपके सामने कि जब यहां से एक लाइट यहां से आंख में पड़ रही है आपके, तो यहां से एक लाइट इधर भी आएगी, यहां भी जाएगी और अदर रिमेनिंग पार्टिकल के पास भी जाएगी और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंचेगी। यानी हम क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो क्या ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे? तो आंसर है नहीं। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करे, ट्रेवल कर दे, देखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो। अब कंडीशन यहां से डेवलप होती है कि रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए जैसे कि एक सरफेस है और यहां सरफेस पर कोई बीम ऑफ लाइट आती है, कोई पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, कोई बीम ऑफ लाइट पॉलिश बोलूं या और करके स्मूथ बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। तो जैसे कोई बीम ऑफ लाइट हमारी पॉलिश सरफेस से इंटरसेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहां पर एंगल आई मान लीजिए, यहां पर आर मान लीजिए। ये क्या है? इंसिडेंस रे ऑफ लाइट। ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। पॉलिश है स्मूथ सरफेस। बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट when it incident on a polished or smooth surface। यानी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट यानी कोई, देखिए ये क्या है? ये हमारी इंसिडेंस रे ऑफ लाइट। सपोज करो आप मान लो कि ये O है, ये P है, ये Q है, इसे आप मान लो ये R है। तो OPQ के OP क्या है? आपकी इंसिडेंस रे ऑफ लाइट है। PQ क्या है? आपका रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट है। और PR क्या है आपका? ये आपका नॉर्मल। क्या है आपका? नॉर्मल। तो क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं इसीलिए ये आपका नॉर्मल है। अब इसके देखिए रिफ्लेक्शन के रूल भी हैं। सबसे पहला कि जो भी लाइट है आपके, यानी इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, नॉर्मल द लाई ऑन सेम प्लेन, पहला। दूसरा क्या है? एंगल आई, यानी जितनी भी लाई है वो सभी सेम प्लेन पर है और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, दूसरा लॉ है। अब बात करते हैं, देखिए क्या है रिफ्लेक्शन बेटा, दो तरीके का होगा। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर, और एक होगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट हमारी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पर पड़ती, कहां पर बेटा? पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, तो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर वो लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ जाए, क्या बेटा? जैसे आप कोई हिल वगैरह घूम रहे हो, नैनीताल वगैरह चले जाइए, तो वहां पर लाइट क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आपको, इररेगुलर मिलेगा क्योंकि सरफेस कैसी है? रफ है। तो रफ सरफेस पर अगर कोई लाइट पड़ेगी तो होगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ गए?
देखिए लाइट के पास एक प्रॉपर्टी भी है, लाइट सदैव, प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए लाइट क्या है, लाइट सदैव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, कैसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाए। लाइट जो है आपकी वो सदैव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, यानी अगर आप देख रहे हो, अगर यहाँ कोई तमाम बहुत सारे सरफेस है, लाइट यहाँ से आती है तो पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी अपना लाइन कुछ इस तरह से बनाते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। तो लाइट सदैव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, आपने सीख लिया कि अगर आप एक रूम में है, आप ऑब्जेक्ट कैसे देख पा रहे हैं, तो वो देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन क्या है आपने वो भी जान लिया, बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस, ठीक है। इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल क्या है। अब बात करते हैं एक दूसरी बात, देखो इसको रेस कर देते हैं। देखो क्या है, लाइट में, लाइट को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मिरर, ठीक है। पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर क्या है, देखिए अगर वन साइड पे क्या हो, टिन की कोटिंग हो, किसकी बेटा, टिन की कोटिंग हो, टिन की कोटिंग हो, और एक साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसा ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा ना, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक साइड टिन की कोटिंग है, तो ये सब बोलेंगे मिरर। अब दो प्रकार का है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और बेटा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर क्या है, ये आपका हेलोस्फेयर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है। पहले आप बात समझ लीजिए, देखिए अगर ये आप यही देख लो, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये आपका क्या है, ये पोल है, पोल है, और ये जो सरफेस देख रहे हो ना जहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, यानी ये वाली सरफेस, ये आपकी अपर्चर है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां होगा आपका फोकस, क्या होगा आपका फोकस, यानी ये कॉनकेव मिरर है। हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो इनवर्ड हो, कैसा हो, वो इनवर्ड हो, यानी कर्व्ड इनवर्ड हो, कैसा बेटा, कर्व इनवर्ड, यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, ऐसा मिरर हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स क्या, आप उल्टा कर दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड आउटवर्ड होगा, कैसा होगा, कर्व्ड आउटवर्ड होगा, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और बात कर लेते हैं, जो कि है आपका इमेज। देखो अगर कोई इमेज, एक होती है रियल इमेज, रियल इमेज, और एक होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखो ऐसी इमेज जो बेटा स्क्रीन पे बने, किस पे बनी, स्क्रीन पे बनी, वो रियल इमेज होगी। ऐसी स्क्रीन जो बेटा मिरर पे बनी ना, मिरर पे बनी ना, वो होगी आपकी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। अब किसी टॉपिक में टॉपिक और इंक्लूड करना चाहेंगे, ये बेसिक आज पूरा कवर कर लेंगे लाइट का, बाकी जितना भी रहेगा वो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा। जो रेस फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, उनका भी एक स्मार्ट तरीके से करवाएंगे। बने रहिए, लगातार वॉच करते रहिए, आपके लिए उपयोगी वीडियो है। देखो अगला आता है नंबर सेकेंड टॉपिक, मान लीजिए आप रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन क्या है, अगर कोई लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल होके आ रही है और अगर वो दूसरे मीडियम में क्या कर जाए, बेंड कर जाए, यानी बेंडिंग रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम, ऐसे बोल सकते हो बेंडिंग रे ऑफ लाइट
व्हेन इट पासेस फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, यानी ये आर है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मतलब ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, डिफ्रैक्शन बोलेंगे, उधर में रिफ्लेक्शन था, दोनों अलग अलग हैं, वो रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है आपके रिफ्रैक्शन। तो यहां पर लाइट क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंस से आ रही है और कहां जा रही है, यानी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। देखो ये दूसरा मीडियम कैसा होगा, दूसरा मीडियम आपका होगा बेटा ट्रांसपेरेंट। कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर ओपीक्यू ऑब्जेक्ट होता तो लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती, यानी दो ही प्रकार का ऑब्जेक्ट, ओपीक्यू और दूसरा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में लाइट ट्रेवल कर जाती है और ओपीक्यू में ट्रेवल नहीं करती। अब देखिए जिनके पास लाइट होती है उन्हें ल्यूमिनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास लाइट नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंच होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बेंच होगी। तो हम आपको एक बात बताते हैं, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डर का मतलब है लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आएगी तो सदैव डर जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंच होगी। कैसी बेंच होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर, तभी बनता है क्रिटिकल एंगल। जैसे माना कि सपोज करो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, यानी यहाँ वाटर है, यहाँ पर आप एयर ले लो, अभी यहां से लाइट इधर आ रही है, तो लाइट क्या करेगी, बेंड होगी। कैसे बेंड होगी, देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड, यानी कि ऐसे। अगर हम यहाँ का एंगल बढ़ा दें, अगर हम यहाँ का, ये माइनस सी है और ये बेंड हो रही, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंच हो रही, कैसी है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंच हो रही है, नॉर्मल बेंच हो रही है। अगर हम यहाँ का एंगल बढ़ा दें, ये एंगल सी हम इंक्रीज कर दें, तो यहाँ की जो बेंडिंग है वो 90 डिग्री पर हो जाएगी, यानी कुछ ऐसे एंगल बढ़ा दिया सपोज, और यहाँ की बेंडिंग 90 डिग्री पर होगी, तो बस इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे, क्योंकि लाइट क्या हो रही, डर रही है, यानी डेंसर से जब रेयर मीडियम में आएगी तो डर जाएगी, यानी ए क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए बनाया था हमने। अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बने रहिए, लगातार कमेंट करिए, हम आपके लिए डेली एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज का जो वीडियो था वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, इवन जो लोग बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th में है तब भी, 8th में है तब भी, उनके लिए वीडियो ये इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th वाले बच्चे ये चैप्टर लाइव जो है हम आपको बहुत ही जल्दी कवर करवा देंगे, बस बने रहिए, लगातार वॉच करते रहिए। आपके एग्जाम पास में है, हम भी बहुत स्पीड से चल रहे हैं और आपका इजी तरीके से सारे कंटेंट को क्लियर करवाएंगे। बने रहिए, लगातार वॉच